बने रहिए। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम नेशनल स्कीम्स की जो हमारे फायदे से जुड़ी हैं। पिछली किस्त में हमने जाना आयुष्मान भारत के बारे में और आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। नाजरीन, हम सब ने देखा कि कोरोना वबा के दौरान किस तरह अचानक से और किन हालातों में हमारे मुल्क के कामगार और मजदूर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने लगे। ये सब देखते हुए मरकजी सरकार ने 26 अगस्त 2021 को इन लोगों की मदद के लिए ई श्रम पोर्टल नाम से एक स्कीम लॉन्च की। जी हां, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की, जिससे अब तक 25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। तो क्या है ये ई श्रम कार्ड और क्या होते हैं इसके फायदे, इस बारे में हम तमाम मालूमात हासिल करेंगे हमारी खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट मिसेस अर्चना अग्निहोत्री जी से। अर्चना जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अर्चना जी, इससे पहले कि हम आपसे जानें कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसके फायदे क्या हैं, आइए नजर डालते हैं इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट पर। भारत, जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है, क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर कामगार अपने आधार, मोबाइल और बैंक खाते के साथ खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। फोन ना हो तो वो नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत कामगारों को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। कार्ड पर लिखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर संपूर्ण भारत में वैध होगा, यानी इससे उन्हें किसी भी राज्य में अपने कौशल के अनुकूल रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इसके माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा वे इस पोर्टल पर ऑनलाइन निवेदन और शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। उनके सहयोग हेतु 24 घंटे की राष्ट्रीय हेल्प डेस्क की सुविधा भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये पोर्टल असंगठित कामगारों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें पहले से अधिक स्वावलंबी बनाएगा। उन्हें बेहतर जीवन शैली और समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे खुद को, अपने परिवार को और इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सके। तो नाजरीन, ये थी ई श्रम कार्ड से जुड़ी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन अब इस बारे में हम ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे हमारी खास मेहमान अर्चना अग्निहोत्री जी से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अर्चना जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसे कौन बनवा सकता है, कौन नहीं बनवा सकता, और जो लोग इसे बनाने के लिए एलिजिबल हैं उनके पास किन किन दस्तावेजों का होना जरूरी है? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कहलाता है जैसे कि रिक्शे वाले हैं, घरों में काम करने वाली माइयाँ हैं, घरों में काम करने वाले नौकर हैं, डेली के जो मजदूर हैं,
कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे मजदूर हैं जो कि उनका कोई भी किसी चीज से जुड़े हुए नहीं है। अब जैसे होंडा कंपनी में जो उनके एम्प्लॉय है वो तो है उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन होंडा कंपनी की दुकानें जो ऑफिसेज हैं उसमें जो सफाई करने वाला आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होता है। उसके लिए कोई डायरेक्ट स्कीम, अब जैसे होंडा वाले अपने एम्प्लॉय के लिए तो स्कीम रखते हैं लेकिन इनके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो इन सब के लिए एक ये बहुत पूरे विश्व की एक बहुत बढ़िया ये स्कीम है जो कि केंद्र सरकार ने लागू की है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ये ई श्रम कार्ड है। ई श्रम कार्ड में आपको क्या क्या होता है, आपको जो दस्तावेज चाहिए उनमें से एक तो आपको एक खाता चाहिए, जनधन खाता हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो कोई भी खाता चलता है और किसी भी बैंक का खाता चलेगा इसमें। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक हो और आपके खाते से लिंक हो, ये बहुत जरूरी है। और आपका एक आईडी का प्रूफ चाहिए होता है। बस इतनी सी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इस श्रम कार्ड को हर वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स नहीं देता है वो बनवा सकता है, या किसी प्रोविडेंट फंड वगैरह से कनेक्टेड नहीं है वो लोग इसको बनवा सकते हैं। क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए और तरह की स्कीम्स है, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह से जो कनेक्टेड है उनके लिए अलग स्कीम है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कि कोई भी तरीका नहीं है मेन स्ट्रीम के सिस्टम में आने का। और उनको ये सुविधा इसलिए दी जाती है कि बुढ़ापे में भी वो अपनी बुढ़ापे को सुचारू रूप से चला सके। एक सरकार की तरफ से उनको पेंशन वगैरह भी इससे मिलेगी। कभी हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस समय भी परिवार को उनके और उनको स्वयं भी इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सी स्कीम समय समय पे आती रहती है जो होती है इन लोगों के लिए, लेकिन इन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो ई श्रम कार्ड से वो सुविधा मिल जाएगी इन लोगों को। अब आप हमें ये बताएं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए हम कहां और कैसे रजिस्टर करें? ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ एक इंटरनेट पे की एक्सेस की जरूरत है। जिसके पास भी मोबाइल में भी नेट होता है, आजकल लोगों के पास साइबर सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप लोग जा सकते हैं, जिसको कि साइबर कैफे भी कहते हैं। वहां पे चले जाइए, वो लोग भी आपकी मदद करेंगे। और नहीं तो आजकल अधिकतर लोग इतना पढ़े लिखे हैं, जब मोबाइल चला लेते हैं तो वो पढ़ भी लेते हैं मोबाइल में। ई श्रम के पोर्टल को आप टाइप कीजिए ई श्रम कार्ड, अपने आप पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल पे कनेक्ट कीजिए, आपका एक आईडी बनेगा और उसके बाद आपको बहुत ही सरल स्टेप्स में बताते चले जाएंगे कि अब ये डालिए, अब ये डालिए। आप किस तरह के वर्कर हैं, कि मतलब कि डेली वेजर हैं, आप डेली वेजर में क्या काम करते हैं, क्या बर्तन घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, साइकिल पंचर बनाते हैं, छोटे छोटे जो काम है उन सबको भी एंट्री कर दीजिए। और होगा क्या, ये जो आप करेंगे एंट्री, उससे आपको फायदा क्या होगा ये भी हम बता दें अगर आपको जानना चाहें। ये करने के बाद जब इस तरह से जो सूचना पहुंच रही है, ये एक जगह डेटाबेस बन रहा है सरकार के पास। अब होता क्या है, मान लो किसी जगह पे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भागलपुर का, मान लीजिए भागलपुर में एक फैक्ट्री लगाई जा रही है और वहां पे उनको स्पेशली पीतल की चमकाने के काम करने वाले लोग चाहिए। तो इस डेटाबेस से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा लेबर जो भागलपुर के पास में रहता है और पीतल को चमकाना उसको आता है, उसको तुरंत मैसेज से संपर्क पहुंच जाएगा, उसको काम मिल जाएगा, वो जो फैक्ट्री है उसको लोग मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे कि काम करने वाला और काम देने वाला दोनों को जोड़ देगा और दोनों को ही सुविधा मिलेगी इसमें। अर्चना जी, पोर्टल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये पोर्टल कैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की मदद करता है? पोर्टल बहुत सारे बनते हैं, पोर्टल से बहुत सारी सूचनाएं भी पहुंचती हैं। इस पोर्टल में दो बहुत बड़ी खासियत है। एक तो ये है कि हर पोर्टल में जो भी आईडी बनेगा, जिसका ई श्रम कार्ड जिसका भी बन गया, उसको एक और यूनिक नंबर मिल जाएगा। आधार कार्ड नंबर है उसके पास, ठीक है, आधार कार्ड से उसके पास स्कीम नहीं पहुंच पा रही थी। इस यूनिक नंबर की वजह से हमको पता है कि ये व्यक्ति क्या खास काम कर लेता है। ये मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, सीमेंट का काम करता है, ईंटें बनाने का काम करता है, बोझा उठाने का काम करता है, किस तरह का काम करता है। फिर इसको नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और ये देखा जाएगा कि किस तरह के लोगों को इसके आसपास पे इसके काम की जरूरत है। तो वो एक जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। आजकल आपको पता ही हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया पे और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके
इस ई पोर्टल से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन होगा और ज्यादा लोगों को सरकार की जो नीतियां आती हैं उनसे मिलने वाली मदद भी सीधे मिलेगी, बजाय किसी दलाल के थ्रू जाने के या किसी के बिनती चिरौरी करने के। तो स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए एक ये सही तरीका शुरू किया गया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, क्या उनका ई श्रम कार्ड नहीं बन पाएगा? नहीं, आधार कार्ड जरूरी है। और वैसे आपको बता दें, आजकल जनधन खाते के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। और हम तो सबसे चाहेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब लोग अपना आधार कार्ड जरूर बनवा लें। आधार कार्ड बहुत सारी सुविधाएं देने में मदद करेगा और देश को अच्छी दिशा में ले जाने में भी इससे सहायता मिलती है। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि आधार कार्ड जरूर बनवा लें। अर्चना जी, मजदूरों और कामगारों के सामने हमेशा से ही रोजी रोटी की परेशानी रहती है और कभी भी हुकूमतों के पास उनका कोई डेटा नहीं रहा है, तो इस पोर्टल से उनकी कितनी और कैसे मदद हो सकती है? हरप्रीत जी, इस पोर्टल से जितने लोग रजिस्टर करा लेंगे ई श्रम कार्ड में अपने को, उनको 100% मदद मिलेगी। ये मैं पूरी विश्वास के संग कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। अभी ही एक काम वाला था जो कि लेबर था और वो अपने गांव चला गया था। गांव में उसको मैसेज आया कि कोई ठेकेदार उसको संपर्क कर रहा है। पता चला उस ठेकेदार को सूचना यहीं से मिल गई थी कहीं से, और वो उसको काम दे पाया, जबकि वो गांव चला गया था, गांव से आ नहीं रहा था क्योंकि गांव वाले उसको आने नहीं दे रहे थे कोरोना की वजह से, कि वो फिर चले जाओगे, कोरोना में परेशान होगे, तुम यहीं पे रहो, भूखे रह लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, यहीं रहेंगे। तो ये तो अभी मतलब एकदम नया उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो डेटाबेस बन रहा है बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंटेलिजेंट डेटाबेस बन रहा है। ये नहीं कि सिर्फ डेटा पहुंच रहा है वहां पे, डेटा पहुंचने के बाद उसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है जिससे कि ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए, वो ज्यादा इसका मुख्य असर देने वाली चीज होगी कि जितने भी ई श्रम कार्ड में रजिस्टर हो जाएंगे उनको 100% नौकरी का तरीका, काम करने का रास्ता मिलेगा और उनको किसी की चिरौरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भगवान ने चाहा उनको अपने आप ही काम मिलने लगेगा ऑटोमेटिक तरीके से। ये इसकी खासियत होगी एक। अर्चना जी, अब आप हमें ये बताएं कि इस पोर्टल से और क्या फायदे मिल सकते हैं? इस पोर्टल के जरिए एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसमें बीमा भी हो रहा है। 2 लाख तक का बीमा है कि अगर जिस व्यक्ति का ई श्रम कार्ड बना है उसको अगर कुछ हो जाता है, अगर किसी वजह से वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर कहना नहीं चाहते, भगवान न करे किसी की हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके परिवार को 2 लाख तुरंत मिलेंगे, जिसके लिए कि उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन होना उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड, जैसे राशन कार्ड तो परिवार में एक जने का लिए बनता है, फिर उसमें सब जोड़े जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति का जो 18 साल से ऊपर है उसका अपना ई श्रम कार्ड बनेगा। उसकी वजह से होगा क्या कि हर एक को कहीं पे भी, मान लो पत्नी कहीं और पे काम कर रही है, पति किसी और शहर में काम कर रहा है, दोनों को अपनी अपनी सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो दोनों को ही अपना जीवन यापन करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसमें क्या औरतों के लिए अलग और तामीराती कामों या जो खेती से जुड़े मजदूर हैं उनके लिए क्या अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं? इसमें कैटेगरीज जो है, जब आप ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर करते हैं उस टाइम पे आपको इसकी कैटेगरी एंटर करनी पड़ती है कि जैसे जो व्यक्ति है वो क्या काम करता है, वो खेती का काम करता है, खेती में मजदूर है, खेतीहर है, या महिलाएं हैं तो महिलाएं बुनकर हैं या कुछ काम करती हैं। इस तरह की कोई भी बात होती है उसके लिए ई श्रम कार्ड में अलग अलग कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी की वजह से उसका जो है अलग से पहचान वहां पे डेटाबेस में पहुंच जाती है। और आगे जो स्कीम आएंगी, मान लीजिए कि एक बुनकरों के लिए कोई स्कीम आई कि बुनकरों को बुनकर से संबंधित कोई चीजें दी जाएंगी, तो सरकार की स्कीम आते ही जो भी बुनकर का डेटाबेस है उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज से जो कुछ भी सूचनाएं मांगी जाएंगी वो सूचनाएं मिल जाएंगी उनको, और उसके द्वारा उनको सीधे मदद मिल जाएगी। इस तरह से हर तरह का कामगार कोई भी हो जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा नहीं है, उसको इससे मदद मिलेगी। जब मैं ई श्रम कार्ड के बारे में पढ़ रही थी तो वहां पर जिक्र हुआ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का।
क्या है ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और इसका क्या इस्तेमाल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बताना ही चाहती थी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये एक आधार नंबर का जो एक नंबर होता है उसी तरह का ये नंबर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की वजह से जो उस व्यक्ति की स्किल है, जो उस व्यक्ति की महारत है, जिसका कि वो काबिल है, जिसके वो भी इसके नंबर से जुड़ जाता है। जैसे कि कोई नर्स है तो उसके नंबर में लिखा होगा कि नर्स है, ये बच्चे के पैदा करने में मदद कर सकती है। अब होता क्या है, नर्स आज तो यहाँ थी, जब वो करीब 50 साल 55 साल की हो गई तो वो गांव चली गई, अपने गांव चली गई, वहां पे भी तो नर्स की जरूरत पड़ती, होता तो वहां पे कोई नर्स ना हो। तो इस ई श्रम कार्ड की वजह से डेटाबेस में पहुंच जाएगा कि वो जो है अब गांव पहुंच गई है, और उसकी वजह से होगा क्या कि वो गांव में भी लोगों की मदद कर पाएगी, क्योंकि उसको लोग संपर्क कर लेंगे, सूचना उस तक पहुंचेगी, उसको मैसेज आएगा, मैसेज के बाद वो अगर रिप्लाई करेगी, उसका जो भी उस समय की जरूरत है मांगी गई उसको तो देगी, तो उसको भी मदद मिलेगी, समाज को भी उससे मदद मिलेगी। अभी जैसे कोरोना टाइम पे हुआ था, लेबर यहाँ पे बैठी हुई थी और यहाँ से बेचारी को एकदम से चली गई वो उठ के, अब गाँव चली गई। अब उसको जो है, मान लो अगर उसको कहीं पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कुछ हादसा हो जाता, तो उस लेबर का कोई मतलब कोई नाम लेवा नहीं होता, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर ई श्रम कार्ड है उसके पास, अगर कहीं पे भी होगा, चाहे यहाँ से लेकर के भारत के किसी भी कोने में होगा, हिंदुस्तान के कुछ भी होगा, ई श्रम कार्ड की वजह से उसको सुविधा वहीं पे पहुंच जाएगी। ये नहीं कि वो दिल्ली में क्योंकि था तो दिल्ली में ही मिलनी है, अब वो बिहार पहुंच गया तो नहीं मिलेगी। तो ये एक पोर्टेबिलिटी जो इशू होता है कि कहीं पे भी, जब मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसमें कि कोई भी चीज कहीं से उठा के कहीं पे रख दो और वो वहीं पे ही काम करने लगे। तो ये जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो सुविधा पैदा करेगा ई श्रम कार्ड के थ्रू। तो इसलिए ये एक बहुत ही उपयोगी सूचना है और सबको ई श्रम कार्ड मांगना चाहिए, बनाना चाहिए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। अर्चना जी, कई बार ऐसा होता है कि मजदूर को पता नहीं होता कि काम कहां पर है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं होता कि मजदूर कहां पर है। ऐसे में इस पोर्टल से दोनों का कितना फायदा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दोनों का फायदा होगा, जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जैसा अभी हमने आपको बताया है कि ये पोर्टेबल नंबर होगा, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसकी वजह से उनके डेटाबेस में उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कहाँ पे है वो, किस जगह पे है, क्योंकि मैसेज के थ्रू उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, उसमें वो सूचना दे पाएंगे। और वहाँ का जो, जैसे मान लीजिए कंपनी कोई फैक्ट्री लगा रही है कहीं पे, जब फैक्ट्री लगाती है तो उसकी जो लाइसेंसिंग होती है उससे इसको लिंक किया गया है कि जब वो लगाएंगे तो वो अपने लेबर की रिक्वायरमेंट डालेंगे, तुरंत ही मैसेजेस इनके पास, इसके आसपास के एरिया के जो भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंच जाएगी और इनको संपर्क किया जाएगा। जो उसमें से आना चाहेगा उसको सुविधा मिल जाएगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। चलिए अब लेते हैं आखिरी सवाल। अर्चना जी, आपने बात की थी बीमा कवर की, तो जो लोग इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं उन्हें किस तरह का बीमा कवर मिलता है? इसको जीवन बीमा होता है, ये 2 लाख का है। और इस जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो परिवार में उसके जो भी लोग बचे हैं, पत्नी, बच्चे, या मान लीजिए पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी के पास ई श्रम कार्ड है तो उसके पति को भी मिलेगा। जो भी उसके परिवार के लोग बचेंगे उनको वो राशि मिलेगी और अपने आप मिलेगी, क्योंकि अकाउंट में कनेक्टेड है। और अकाउंट में स्वाभाविक सी बात है कि जो अकाउंट होगा तो पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को नामित जरूर कर रखा होगा। और आज अब तो अकाउंट खुल ही नहीं सकता जब तक आप नामित नहीं करें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इसकी वजह से सुविधा सीधे मिलेगी, किसी के सहारे नहीं रहेंगे ये लोग। अब इस तमाम मालूमात के बाद ऐसे बहुत से व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि वो कहां पर और कैसे खुद को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले इसकी वेबसाइट ishram.gov.in पर जाएंगे। आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें एक तरफ आपको दिखाई देगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी CSC सेंटर से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप खुद ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। इसमें आप पहले मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद कैप्चा भरेंगे। अब नीचे दोनों ऑप्शंस को नो करेंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे आप यहां भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपना आधार नंबर भरेंगे और शरायत को मंजूरी देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे आप यहां भरेंगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज आएगा और जिसमें आपकी सभी डिटेल्स होंगी। अब आप नीचे कंटिन्यू टू एंटर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ भरनी होगी, जिसमें आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस भरेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नो करेंगे। इसके बाद आपको अपने घर का पता भरना होगा। बारी बारी मांगी गई सभी डिटेल्स आप भरेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पहला ऑप्शन चुनेंगे और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। आपको यहाँ बताना होगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। इसके बाद बताना होगा कि आप महीने में कितना कमाते हैं। अगर आप चाहें तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं वो बताना है। इसके दो तरीके हैं, जैसे कि अगर आप कारपेंटर हैं तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो इस इन्फो आइकन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें सभी कामों की एक लिस्ट है, जिसके आगे उस काम का कोड लिखा हुआ है। यहाँ से आपको अपने काम का कोड देखना है और भर देना है। अब आगे बताना होगा कि आप इस काम को कितने वक्त से कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वो भी आपको यहाँ भरना होगा। काम से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब बताना होगा आप जो काम करते हैं वो आपने कहां से सीखा है। क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है? अगर ट्रेनिंग ली है तो पहला ऑप्शन चुनेंगे और अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है। सरकार से आपको जो भी मदद मिलेगी वो इसी अकाउंट में आएगी, इसलिए तमाम जानकारी सही से भरें। इसके बाद आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपसे जुड़ी तमाम मालूमात होगी। आपको इसे चेक करना है। इस फॉर्म को सही से देखने के बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ई श्रम कार्ड जेनरेट हो जाएगा। इसमें एक UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर होता है, वैसे ही ई श्रम कार्ड नंबर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कार्ड में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी पैदाइश की तारीख, घर का पता, फोन नंबर, साथ ही आप क्या काम करते हैं वो सब लिखा होता है। अब आप इस कार्ड का प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब इसका प्रिंट आउट निकालकर इसे लेमिनेट करा लें और अपने पास रखें। इस तरह सरकार की तरफ से जो मदद दी जाएगी वो सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। ये कार्ड खुद बहुत आसानी से और एकदम मुफ्त बनाया जा सकता है।
उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अर्चना जी, आपने ई श्रम कार्ड से जुड़े तमाम जरूरी पहलू हमें बताए और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स अब इस पोर्टल पर आसानी से रजिस्टर कर सकेंगे और वो इस स्कीम का भरपूर फायदा भी उठा पाएंगे। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। नमस्कार। तो नाजरीन, अगली किस्त में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई स्कीम के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।